जैसा कि आप लोग को एक चीज़ पता है कि आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, तो वो नॉर्मली 6,000 8,000 10,000 वाले तो आराम से बन जाते हैं। पर जब आप पेंशन के लिए विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन वाले जो इनकम सर्टिफिकेट बनते हैं, जिसमें इनकम 48,000 सालाना, 54,000, 36,000, ये सब वाले जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं, ये सब आसानी से नहीं बनते हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग को भी ये बात बखूबी पता है कि ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। मैंने अभी एक अप्लाई किया था और वो बनकर आ गया, 48,000 सालाना बनकर आ गया, 4,000 रुपये महीना बनकर आ गया। ये देखिए उसका दिखा रहा हूँ मैं, ये बनकर आया है और ये आज ही सुबह बनकर आया है। और मैंने इसको 10 दिन पहले अप्लाई किया था। डेट देखिए ऊपर लिखी हुई है, आज ही की डेट लिखी हुई है और ये बनकर आ गया था। मैंने कब अप्लाई किया था ये भी दिखा दूंगा। मेरी आईडी से बना हुआ है ये। तो अब बनकर आ गया है ये। तो कैसे, मैं क्या डॉक्यूमेंट लगाया था, क्या रीज़न मैंने लिखा था जिससे कि ये बनकर आ गया, तो यही तरीका आप भी आजमाइएगा, तो ये बनकर डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी सभी के पास है, आपके पास नहीं है तो आप लोग ई साथी से काम कर रहे होगे, अगर है तो अच्छी बात है। तो मैंने ये जो अप्लाई किया था, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो मेरा आय प्रमाण पत्र जो बनकर आया था। अरे खुल गया भाई, ठीक है। और डेट दिखा दूं, आज का डेट छोड़ो, पहले डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ। ये 17 तारीख का आपका जो था, ये वाला, ठीक है। 17 तारीख का, यानी कि कल कल ये अप्रूव हो गया था। ठीक है। और ये जो बन कर आया था, इसका मैं पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ आपको कि एक मतलब बन के आया था ये। इसके बाद आगे दिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया था। पहले तो प्रूफ देना है आपको, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भाई फर्जी बोल रहे हो, फर्जी भाई काम नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं। अब ये खुलने में साफ टाइम ले रहे हैं, तो इसमें भाई मैं क्या करूं। ये देखिए इनका खुल गया, ठीक है। तारीख देखो पहले, 17/9/2023, ठीक है। डिटेल्स तो खैर हाइड कर दूंगा, फोटो भी हाइड है, ये भी हाइड कर दूंगा, क्योंकि इतने समझदार आप लोग ही हैं शायद, ठीक है। मेन चीज़ देखो यहाँ पर, इनकी अंकों में 4,000 और इनका 48,000। ये देखो मेन चीज़ देखो, 48,000 बनकर आया है, इनका 4,000 महीना बनकर आया है। और ये सिंपल नॉर्मल मैंने अपनी आईडी से अप्लाई करा है, ना ही इसमें मैंने किसी वकील को दिया, ना ही मैंने किसी किसी को फ़ोन किया, कुछ नहीं किया। सिंपल ये आपका अप्लाई हुआ है और ये बन कर आ गया है। अब ये बन कर आया है तो इसके लिए मैंने क्या इनका डॉक्यूमेंट लगाया था, वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन करा, और आपका जो है यहाँ पर, अरे यार, ये देखिए इनका जो मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। इनका मैंने अप्लाई किया था 8 तारीख को, 8 तारीख को अप्लाई किया था और ये 17 को बनकर आ गया, मतलब कि आपका 10 दिन में बनकर ही आ गया, ठीक है। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको, जो हस्बैंड नेम होता है उसमें आपको लेट लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको जेन्युइन डालना है, एड्रेस आपको डालना है, और जो भी इनका व्यवसाय है वो डाल दिएगा आप, ठीक है। ये मत लिखिएगा उसमें कि कुछ लोग लिख देते हैं कि विधवा हैं या कुछ भी चूल्हा चौका करते हैं, तो ऐसा मत लिखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम होता ही है इंसान का। तो यहाँ पर आप सिलाई लिख दिए, कढ़ाई लिख दिए, दरदोजी लिख दिए, टेलर लिख दिए, धोबी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जा करके आपको यहाँ का 48,000 रुपये लिखना है ईयरली, जो आपका जो होता है ऑप्शन, यहाँ पर 48,000 रुपये लिखना है। अब इसके बाद जो आता है वो मेन चीज़, ये आई आपकी मेन चीज़। अब ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन होता है प्रमाण पत्र बनवाने के कारण, तो यहाँ पर आपको विधवा पेंशन लिखना है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग चूक जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर विधवा पेंशन लिखना है, ठीक। दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट लगाओगे आप, तो फोटो है, घोषणा पत्र है, वेतन पर्ची है, पार्षद का लिखा हुआ जो होता है वो वेतन पर्ची होती है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए पार्षद का लिखा हुआ जो होता है ये वेतन पर्ची होती है। और यहाँ से अब आए हस्बैंड डेथ सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। और डेथ सर्टिफिकेट जो लगाना है उसको आपको ढंग से कंप्रेस करना है, क्योंकि
अक्सर रिजेक्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो लोग इमेज इतनी ख़राब अपलोड करते हैं कि वो विजिबल नहीं होता है। ये देखिए, अगर आप मेरा देखेंगे, इसको जूम भी करेंगे अगर, तो ये विजिबल हो रहा है। और ये फाइल जो है ये 100 KB के अंदर की है। वेबसाइट एक होती है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस नाम की साइट होती है, ये आपकी कंप्रेस जेपीजी डॉट ये साइट होती है। यहाँ पर जा करके कोई भी इमेज कंप्रेस करोगे तो उसके पिक्सेलेट नहीं फटते हैं, वो पिक्सेलेट नहीं होती है, और फाइल भी साफ सुथरी दिखती है। तो वही ये फाइल यहाँ पर है, ये देखिए, ये फाइल खराब नहीं हुई है और एकदम साफ दिख भी रही है। तो ये जब देखी गई तो इसमें साफ साफ दिखा होगा, ठीक है। और ठीक है, ये आ गया। और आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको इन्हीं का लगाना है, जिनका अप्लाई कर रहे हैं आधार कार्ड आपको उन्हीं का लगाना है, ठीक। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। और सबसे मैंने सारा कंप्रेशन जो किया है वो इसी वेबसाइट से किया है। इस वेबसाइट से कंप्रेशन करोगे तो कंप्रेस भी हो जाता है और पिक्सेलेट भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप अप्लाई करिएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है पूरा पैसा खर्चा नहीं होगा और आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो बनकर आ जाएगा आसानी से। तो आपने देखा भी कि मैंने इसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आधार लगाया है, घोषणा पत्र, फोटो सब लगाया है, नॉर्मल सब लगाया है। सिर्फ इनका डेथ सर्टिफिकेट मैंने लगाया था ओरिजिनल वाला, स्कैन करके डेथ सर्टिफिकेट लगाइए इनके हस्बैंड का। और उसमें रीज़न क्या लिखा है, रीज़न आपको लिखना है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या होते हैं अन्य में जा करके डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, कोई लिखते नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहाँ जो बंदा बैठा होता है वो इकलौता आप ही का चेक नहीं कर रहा है, उसके पास हजारों चेक करने के लिए। तो आप उसमें लिख दो आगे डेथ डॉट सर्टिफिकेट या हस्बैंड डॉट डेथ सर्टिफिकेट, मतलब दो के बाद एक डॉट लगा दो, तो उससे वो चीज़ सामने पढ़ने पर आ जाती है कि यहाँ हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है, तो वो खोल के देख लेगा कि हाँ भैया डेथ सर्टिफिकेट लगा है, तो यानी कि इनको ज़रूरत है। और उसमें जो कारण होता है उसमें आप लिख दो कि वृद्धा पेंशन बनवाना है या विकलांग पेंशन बनवाना है और विधवा पेंशन के लिए बनवा रहे हैं, तो ये सब आसानी से बन जाता है। मैक्सिमम में मैंने लोग देखा है कि वो फॉर नॉर्मल यूज़, फॉर पर्पस और कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप नॉर्मल तरीके से बनाओ उसे। देखो आप आपने देखा होगा कि मैंने नॉर्मल तरीके से ही बनाया है इसको, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सिर्फ उतना मैंने रीज़न सही लिखा है कि विधवा पेंशन के लिए बनाया है, और अन्य में जा करके हस्बैंड डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट ऐसे लिखा है। तो वो जा करके पूरा एक्सेप्ट हो गया है। और 10 दिन में इनके बेचारी के 1500 2000 जो मर रहे थे, जो लोग ले रहे थे, वो इनका 100-200 रुपये में इनका काम हो गया। तो दुआएं भी मिल गई और खैर काम भी हो गया, और इससे एक अच्छी आपकी गुडविल भी बन जाती है कि फला दुकान में जा करके काम हो जाता है। तो इस तरीके को आप फॉलो करो, जहाँ तक उम्मीद है मेरा बनकर आ गया है, तो आपका ही बनकर आ ही जाएगा।